आज अब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 4.2 खत्म करी थी, अब हम 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.3 में बेटा अब आपका टॉपिक आता है ट्रांसपोज का, यानी स्थानापन्न। स्थानापन्न है क्या? स्थानापन्न बेटा अभी तक आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में दोनों पक्षों में यानी दोनों साइड जो है इक्वल टू का बीच में साइन आता है। कोई भी इक्वेशन थी तो उसमें ये इक्वल टू का साइन था। अब इधर भी कुछ नंबर्स थे, इधर भी कुछ नंबर्स थे। तो जब हम वेरिएबल को अलग करते हैं, जब चर को पृथक करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, दोनों साइड कुछ घटा रहे थे, कुछ जोड़ रहे थे, राइट? या फिर कुछ गुणा कर रहे थे या फिर भाग कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ट्रांसपोज करना है। डिजिट्स को इक्वल्स टू के उस साइड लेके जाना है, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अब आपको संख्याएं लेके जानी है। वो किस तरीके से लेके जानी है, इसमें जब भी कोई डिजिट को हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसमें आपके साइंस चेंज हो जाते हैं। यानी अगर कोई प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है। अगर कोई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको इक्वल टू के इधर लेके जाओगे तो वो हो जाएगा आपका डिवाइड में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। और अगर इधर कोई डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में। पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे यहाँ 3m + 5 और यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रही हूँ 3m + 5 = 11। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m का मान निकालना है। m का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ से इसको m को अकेला छोड़ना पड़ेगा। इस साइड सारी चीजें मुझे दूसरी साइड यानी ट्रांसफर करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे, है ना, यहाँ पे ये प्लस में है। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे यहाँ पे तो ये इसका साइन बदल जाएगा। जो चीज प्लस में है वो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगी, जो चीज माइनस में है वो दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगी। सेम कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में। अब ये देखो यहाँ पे मैंने इसको किया तो जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 3m = 11 - 5। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किया है। अब जब हम करते थे तो जो चीज प्लस में है उसमें से हम उतना ही माइनस कर देते थे। याद आया? अगर ये +5 है तो हम दोनों साइड -5 कर देते हैं, है ना, और वो 5 और 5 हमारा कैंसिल हो जाता था। अब मैंने क्या किया, अब मैं इस 5 को ही उठा के दूसरी साइड ले गई। जब दूसरी साइड लेके गई तो जो प्लस का 5 था वो माइनस का 5 में चेंज हो गया। अब देखो 3m = 11, m है तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, अब m के साथ, इस m के साथ ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है ना। अब ये जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी ना तो ये डिवाइड में बदल जाएगा। डिवाइड में जैसे बदलेगा तो ये बचेगा m 6/3। ठीक है, और 3 से ये कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो m की क्या वैल्यू आ गई 2, राइट? ये एग्जांपल समझ आया? अब हम इसके करेंगे सेम क्वेश्चंस। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बेटा कुछ आपके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम किसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी देखो पहला पार्ट जो है आपका वो है आपका 2y + 5/2 = 37/2। यही है। ठीक है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये जो +5/2 है ये प्लस में है। अब हम जब इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसको हम माइनस में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 2y = 37/2 - 5/2। ठीक है, ऐसे ही करते हैं।
जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो चीज हमारी प्लस में थी उतना ही हम माइनस कर देते थे। तो ऐसे ही इसको अब मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2y इज टू, अब ये इसमें से लेस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 237, एलसीएम तो 2 ही आएगा क्योंकि दोनों के नीचे 2 है ना। जब भी डिनोमिनेटर दो सेम होते हैं तो वही आपका एलसीएम होता है। एलसीएम लिया -5 किया तो 2y इज इक्वल्स टू 32, 37 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 32/2। अब देखो इस 2 से ही कैंसिल हो सकता है, कैसे, 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2, फिर 1 बचा यानी 12 हो गया, यानी 2 छिके 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये जो 2 है ना, क्या बचा है अभी हमारे पास, 2y इज इक्वल्स टू 16। अब ये जो 2y के साथ जो 2 लगा है ना, ये मल्टीप्लाई में, अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कैसे आएगा 16/2 और ये कैंसिल हुआ 8, y की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। इजी था, कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है जो आपने 4.1 और 4.2 में किया है, सेम वही है। बस उसमें क्या करते थे हम, यहाँ दोनों साइड करते थे ना, जैसे 5/2 है तो यहाँ पे भी हम इसमें से भी माइनस करते थे, इसमें से भी माइनस करते थे और ये वाला कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने डिजिट ट्रांसफर कर दी, ट्रांसपोज कर दिया, राइट। अब b करते हैं, इसका b पार्ट करते हैं, डिफरेंट कलर से कर लेती हूँ तो इजी हो जाएगा। अब है 5t + 28 इज इक्वल्स टू 10, 5t + 28 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये 28 प्लस का है ना, इसको या तो यहाँ पे लेके जाओ, जब ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कैसे आएगा 10 - 28, राइट। अब क्या बचा 5t इज इक्वल्स टू, अब 10 में से 28 तो लेस होगा नहीं, है ना, बड़ी छोटी में से बड़ी डिजिट तो लेस नहीं होगी, लेकिन जब इसमें से हम इसको करेंगे तो हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसमें से लेस किया तो 18, अब बड़ा साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब t ये यहाँ पे प्लस, ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये -18/5, ठीक है। ये आपकी t की वैल्यू आ गई, करेक्ट। यहाँ पे अब हम c पार्ट करते हैं। c पार्ट क्या कहता है, a/5 + 3 इज इक्वल्स टू 2, a/5 + 3 इज इक्वल्स टू 2। अब ये देखो यहाँ पे पहले +3 है, उधर लेके जाएंगे +3 है तो प्लस कैसे किसमें बदलेगा, माइनस में, तो a/5 इज इक्वल्स टू 2 - 3, a/5 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि बड़ा नंबर 3 है और 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए हमारे पास भी माइनस का साइन आएगा। अब ये देखो यहाँ पे ना ये 5 जो है डिवाइड में है, a के डिवाइड में है ना, a के भाग में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, -1 × 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, करेक्ट, a की वैल्यू। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये मैं रब कर देती हूँ। तीन पार्ट कर लिए हमने, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका d क्या बोल रहा है, q/4 + 7 इज इक्वल्स टू 5, q/4 + 7 इज इक्वल्स टू 5। अब सेम वही करनी है, हमें q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू निकालने के लिए सबको q को अकेला छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब इसको धीरे धीरे अकेला छोड़ते हैं, पहले इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, +7 जुड़ा हुआ है, इधर जाके माइनस में चला जाएगा,
है, क्या आया q अपॉन 4, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये देखो 4 जो है यहाँ पे गुण भाग में है, q के भाग में है ना, तो उस दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4, q इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, ये आ गई आपकी q की वैल्यू। देन लास्ट पार्ट है आपका, इसका लास्ट नहीं है, मतलब जो मैंने इसमें लिखा है स्पेस की वजह से प्रॉब्लम थी। ई पार्ट है आपका 5/2 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। सॉरी, अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, यानी डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कैसे होगा, 5x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2। ठीक है, आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, जो चीज डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में होगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही जो चीज प्लस में है वो दूसरी साइड जाके माइनस में, और जो चीज माइनस में है वो दूसरी साइड जाके प्लस में। ठीक है, अभी क्या हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 20। अब ये 5 को भी हमें हटाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके डिवाइड में, कैंसिल किया तो आ गया x की वैल्यू 4। करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट भी लिख लेती हूँ इसके कुछ। ये कुछ अनदर पार्ट्स हैं बेटा, पहले हमने 5 पार्ट कर लिए हैं, अब बाकी के रेस्ट 5 भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने ई तक कर लिया है, अब हम चलते हैं एफ की तरफ। एफ पार्ट क्या कहता है, 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4, यही है। ठीक है, अब ये देखो बेटा, अब यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन में है और यहाँ पे भी, यानी भिन्न में है, और इधर भी हमारे पास भिन्न में है। अब ये देखो, ये इसी को ही, आपको इससे कोई बात नहीं, ये हमारे पास है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को ना हमें सिर्फ इसे अकेला छोड़ना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, एक एक करके इसके पास से ना चीजें छीनते जाओ। ठीक है, इसके पास डिवाइड में 2 है, हम इससे ले लेंगे, डिवाइड में 2 है तो इससे लिया, तो क्या आया 25, ये डिवाइड में है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, 25 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, 2 2 जा 4, क्या बचा मेरे पास, 5x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये x के साथ 5 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, गुणा में है ना 5, तो इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू 5, ऐसे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से भी इसको कैंसिल कर दो, है ना, 5 बजे 25, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, जी क्या कहता है, 7m प्लस 19 अपॉन, जी क्या हो गया, 7m प्लस 9/2, 19/2 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हम इसकी भी m की वैल्यू निकालेंगे, वेरी इजी, 7m इज इक्वल्स टू 13, ये यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 19 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पे मैंने निकाला 7m इज इक्वल्स टू अपॉन 2। अब देखो यहाँ बेटा, इसके नीचे ना यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगी तो भी चलेगा, है ना, 19 के नीचे 1 लिखूंगी तो भी एक ही बात है, वो सॉरी 13 के नीचे 1 लिखूंगी तो भी एक ही बात है, 13 ही होगा। अब यहाँ पे ना हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम, यानी आप इसे लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है,
इसमें से इसको लेस करना है। जब करते हैं तो बेटा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी 2 13 का कितना हुआ बोलो 26, ठीक है, माइनस 19, ठीक है। अब ये देखो 7m, अब देखो 26 में से 19 लेस करो, क्या आएगा 7 और नीचे 2, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, कोई बात नहीं, हम इसको इधर ले जाके डिवाइड में लिख देंगे, देखा। अब देखो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो गया। जब भी कोई ऊपर नीचे अगर वैल्यू कट हो रही होती है तो हम उसको कट कर देते हैं। m इज टू 1/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, h, h क्या कहता है, h कह रहा है 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इस z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब इसके पास 10 प्लस 10 है, ठीक है, हम इसको इस प्लस 10 को छीन लेंगे, तो 6z इज इक्वल टू -2 और ये -10, क्योंकि यहाँ प्लस 10 में था, दूसरी साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो क्या बचा 6z इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, वो माइनस का ही आएगा, ठीक है। साइन जो हम इसके साथ लगाएंगे वो माइनस का ही आएगा, लेकिन वैसे देखेंगे तो जब सम करेंगे इसका तो वो प्लस हो जाएगा, -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 आ गया, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब यहाँ पे देखो z के साथ क्या है 6, z की वैल्यू निकालनी है 6, हाँ z की वैल्यू निकालनी है तो हमें 6 को इससे छीनना पड़ेगा तो ठीक है, यहाँ से इसको भेज देते हैं, तो यहाँ पे z 6 12 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके डिवाइड में। अब ये देखो ये भी कट हो रहा है, 6 2 12, 6 दूनी 12, 2 आ गया, z की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट I क्या कह रहा है, 3/2 और L इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इस L की वैल्यू निकालनी है हमें। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे। अब पहले ये देखो, अब आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बेटा, आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो, ये डिवाइड है ना, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में करके दिखाया है, L के साथ हमें इस L को तो अकेला छोड़ना है, L को अकेला छोड़ देते हैं। L को जब अकेला छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे 2/3। अब ये इसको हमें इधर लेके जाना है, जो भी चीजें हम लेके जाते हैं हमेशा रिवर्स हो जाती है ना, उल्टी हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है, ये जो डिवाइड में है नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब पूरी वैल्यू को हम लेके जाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो अब क्या हो गया, L इज इक्वल्स टू, देखो 2 2 4 और 3 3 9, बस ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, लास्ट है इसका, ये J क्या बोल रहा है, 2b/3 - 5 इज 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले खाली अब इसमें यहाँ पे सबको एक साथ नहीं लेके जाएंगे, अब पहले जो माइनस प्लस की जो डिजिट होती है ना इस साइड, तो पहले उसको लेके जाओ और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे ये बचा 2b/3 इज इक्वल्स टू 3 + 5,
क्यों? क्योंकि ये यहाँ माइनस में था, -5 था ना, तो इधर जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो अब आया 2b/3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। अब यहाँ पे देखो, अब इस b को अकेला छोड़ना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जो चीज नीचे है वो चीज ऊपर पहुंच जाएगी, जो चीज ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगी। तो कैसे आएगा 8 × 3/2 पहुंच गई ना। जो चीज नीचे थी वो ऊपर आ गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। अब देखो ये कट कर दो, 2 4 जा 8 है ना, 2 चौके 8। तो वैल्यू क्या आएगी b = 4 × 3, यानी b की वैल्यू क्या आई है 12। करेक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपके हो गए हैं। इजी थे। सिर्फ आपको क्या क्या चीजों के ध्यान रखना है, साइन आपको कैसे चेंज करना है। जो चीज इक्वल टू में इधर है प्लस में है तो इधर लेके जाओगे तो माइनस में है तो इधर लेके जाओगे प्लस में। सेम मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में।